उसके टैक्सी के पैसे तुम्हें देने की क्या जरूरत है? अरे बस बोलने के लिए बोल दिया, कौन सा सच में करने वाला था। अच्छा ध्यान रखना। सुनो ना, कल एक मार्केट रिपोर्ट में हेल्प कर सकती हो? अगर मना करोगी तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। कल शाम को ईमेल कर दूंगी, ओके? वैसे उस लड़की के बारे में क्या लगता है तुम्हें? लेशन, ये यहाँ वापस कब आया? अरे नहीं, ऐसी क्या बात देख नहीं रही है। हो? चलो ना स्नैक्स खाते हैं यार। आपकी चॉइस है, हमेशा कमाल होती है। शॉपिंग तो अच्छी हुई ना? वेलकम। अरे ये गिफ्ट लेकर जाना वो कैसे भूल गई? अच्छा, भूल गई क्या? हाँ। ओह, दरअसल उसे फैंसी चीजों का शौक नहीं है, काफी पैसे बच जाते हैं। मैंने उसे कॉलेज में एक लंच बॉक्स दिया था, आज भी वही यूज करती है। वैसे मैं सच में हैरान हूँ, इन सारे शौक के बगैर कोई जी कैसे सकता है? उसकी माँ लंबे समय से बीमार है और पापा नहीं है। बेटा, उसकी वजह से अपनी लाइफ क्यों टफ बना रहे हो? खैर, जल्दबाजी में उसके साथ ब्रेकअप मत कर लेना, फिर फ्री में मेरी सेवा कौन करेगा? अब शायद मेरी मॉम से मिला होगा। मॉम बेटा दोनों के दोनों कमीने हैं। ये माँ बेटा दोनों के दोनों कमीने हैं। हेलो, चेंगडू मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कौन है? मिस वोंग टिंग लड़की है? चल ठीक है। ये तुम्हारा एम्प्लॉय बनने का नाटक क्यों कर रहा है? मेरे ओपनिंग डिस्काउंट के लिए? कितना घटिया और चीप है ये। सॉरी, काफी देर से प्रोग्राम टीम से बात चल रही थी। सारी रिपोर्ट कल आपके टेबल पर होगी। गुड नाइट बॉस, सो जाइए। पेट भर गया आपका? काफी है, पेमेंट कर दो। वेटर, बिल प्लीज। सुनो, तुम्हारे होटल में सड़ा हुआ मीट होगा क्या? बिल्कुल। हेलो, आपका टोटल बिल है 382 युआन, देख लीजिए। लाओ स्कैन करता हूँ। कंपनी एम्प्लॉयज के लिए तो ये गिफ्ट था ना? बॉस आप? वैसे तो फ्री मीट था गिफ्ट में, पर सारा खत्म हो गया है। खत्म मतलब? एक मिनट, ये तो है ना? ये क्या यहीं पे तो रखा है? एक्चुअली बिजनेस करने का कोई सेंस भी है? मुझे ये चाहिए, मैं ले जा रही हूँ। ये तो चलो अब। ओके बाय। बॉस ये तो बिल में ऐड नहीं किया था। शुक्र है लास्ट बस नहीं निकली। हेलो माँ। अभी नहीं। हाँ, निकल गई हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। इतनी रात हो गई है, बारिश भी हो रही है, टैक्सी से घर आ जाओ। नहीं माँ, टैक्सी में पैसे क्यों खर्च करें? उतने पैसों में तो कितना सारा स्वादिष्ट खाना आ जाएगा।
प्लीज आप चिंता मत कीजिए माँ। तुम सच कह रही हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बस आ रही है। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, जल्दी सो जाइए। बाय। नेक्स्ट सैटरडे शूटिंग होगी, मैं तुम्हें प्रोग्राम डिटेल्स भेज दूंगा। थैंक यू। वैसे सू के एलान को फैंसी चीजों का शौक नहीं है, काफी पैसे बच जाते हैं। उसकी माँ लंबे समय से बीमार है और पापा नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कोई खाए पिए बगैर कैसे रह सकता है? टैक्सी बुक की है। अच्छा मैम, आप अपनी डेस्टिनेशन बता दीजिए ना, क्योंकि जिसने कैब बुक की उसने आपसे पूछने के लिए कहा। प्रेसिडेंट यू, तुमसे कहा था ना आज ऑफिस में सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। बार बार एक ही बात क्यों कहनी पड़ती है? टाइम देखो, तुम लेट हो, छुट्टी ले रही हो। सॉरी प्रेसिडेंट यू, मैं बस पहुंच रही हूँ। माँ, मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा? आपने बंद किया क्या? फिर मुझ पर गुस्सा?
कभी मुझसे भी उतने प्यार से बात करो जितना दूसरों से करती हो। अरे आज तो सैटरडे है ना, क्या तुमने कल वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर ली थी? नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। मैं जा रही हूँ माँ। तुम चौंकिंग पहुंच गए हो? अच्छा, मुझे आज थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, 7 बजे तक तुम डिनर करने घर आ जाना। ओके, बाद में मिलते हैं। हेलो मैंग मैंग, लीशुन और उसकी मॉम आज डिनर पर आ रहे हैं। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स फ्री हो क्या? हाँ बिल्कुल। शावी, अगर कोई आदमी बिल्ली का खाना खा ले तो? हेलो सर। क्या चल रहा है? सॉरी, आप लोग जरा बाहर जाकर वेट करेंगे, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ।
प्रेसिडेंट यू, प्रोग्राम टीम से कम्युनिकेट करने का जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ। प्रोग्राम अगले 7 दिनों में रिकॉर्ड होगा। चलो अच्छा, इन तीनों शेफ्स को यहाँ क्यों बुलाया था? आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं जिससे आप कुकिंग सीख पाएं। तो तुम्हारे हिसाब से इसे कहते हैं टास्क कंप्लीट करना। मैं अब खाना बनाना सीखूं। अगर मुझे यही करना पड़े तो तुम में और जिंगचन में क्या फ़र्क रह गया? प्रोग्राम टीम को फ्रीडम देने का मतलब है उनकी घटिया मांगों को पूरा करना, समझी? प्रेसिडेंट यू, वो लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम ही गलत तरीका अपना रहे हैं। उन्हें भी ये पता चल गया है। देखिए, एक और बात थी। बस मैं जा रही हूँ। अरे मुझे कुछ दिखाना है। हमें प्रोग्राम को फेमस करने के लिए प्रेसिडेंट यू पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही घटिया तरीका है। तू पागल है क्या? हमने बहुत ही वाहियात तरीका अपनाया अपने प्रोग्राम को फेमस करने का। हमें प्रेसिडेंट यू पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्लीज़ तुम उनसे कह देना हमारी साइड से जो भी गलतियां हुई हैं उन सब के लिए वी आर सॉरी। मैं जानता हूं कि हमारी पार्टनरशिप लंबी चलेगी। डायरेक्टर जन ने माफ़ी मांगी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुकिंग सीखने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट यू, आप हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, सही कह रही हूँ ना? पर फिटनेस कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन फिटनेस आपकी इमेज को अच्छा बनाती है। इससे कंपनी की एंडोर्समेंट फीस भी बच जाती है और पीआर डिपार्टमेंट की एड्स पर 37% की बचत हो जाती है। इसके साथ साथ फिटनेस हेल्थ रिस्क को कम करती है। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके साथ साथ इस कंपनी को भी लॉस होगा। कई चीजें देखने में बकवास लगती हैं, पर वही बाद में ज्यादा जरूरी होती हैं। डाइन विद मी में पार्टिसिपेट करने से कंपनी का टर्नओवर 7.352% से बढ़ गया। प्रेसिडेंट यू, जब तक अच्छा खाना नहीं बनेगा कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप कुकिंग सीख लें तो ये आपको एक बेहतरीन कुक बनाएगा। अगर इमेज सॉलिड है तो प्रोग्राम खत्म भी हो जाए लेकिन फैंस का प्यार और विश्वास बना रहेगा, और इसके लिए यही सही टाइम है। प्रेसिडेंट यू, आप यंग और स्मार्ट हैं। कंपनी को चलाना कोई आसान काम नहीं है, पर आप तो ये कर लेते हो। प्रोग्राम के समय कुकिंग सीखने के लिए हर दिन आपको बस 3 मिनट देने होंगे, ज्यादा नहीं। आप एक बार इसे ट्राई करके तो देखिए। फर्स्ट हाफ में तुमने जितनी बातें कही वो सब सही थी। सेकंड हाफ में तुमने चापलूसी को छोड़कर कोई काम की बात नहीं की। ऑल बुलशिट। ये चापलूसी नहीं, बिल्कुल सच है। प्रेसिडेंट यू, आप तो खुद समझदार हैं। बस आपको 5 मिनट लगेंगे किचन तक पहुंचने में। शेफ से कुकिंग सीखने के लिए हमें चलना चाहिए। स्टर फ्राइड किडनी पीसेस, हीट कंट्रोल पर फोकस कीजिए। हॉट ड्राइड श्रेड्स, नाइफ पर फोकस। स्वीट एंड सावर फिश, सीजनिंग पर फोकस। आप लोग अब जा सकते हैं। मैं फोन पर रिजल्ट्स बता दूंगी। आप सबकी हेल्प के लिए आपका शुक्रिया। बेबी, मैं ट्रेन से उतर गया हूँ। तुम कब तक आओगी?
तुम्हारी याद आ रही है, डिनर के बाद मूवी देखने चलें? कल रात को मैंने उसे ऑफिस के पास देखा था। तो आपको ये शेफ्स कैसे लगे? इनमें से आपको किसका काम पसंद आया? तीनों घटिया हैं। हमारे ब्रांड डाइन विद लव में कोई भी फिट नहीं होता। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? जब तुमको खुद ही ठीक नहीं लग रहा तो मुझसे क्यों पूछा? क्या कहती हो, कंपनी की ब्रांड इमेज के लिए कौन सा खाना सही होगा? प्रेसिडेंट यू, मुझे एक बात याद आई। खाना खाने का मामला बड़ा दिलचस्प है। जब अकेले खाते हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ खास हो सकता है। एक बार किसी के साथ खाना शुरू कर देते हैं और फिर से आप अकेले खाना खाते हैं, तब एक अकेलापन सा महसूस होने लगता है। मुझे लगता है कि जरूरी ये नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, पर किसके साथ खा रहे हैं वो जरूरी है। सुना है तुम काफी अच्छी कुक हो, तो तुम खुद क्यों नहीं करती? जी? किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसे अपना इंटरव्यू ही समझो। बोलो, कर पाओगी? पर प्रेसिडेंट, अगर तुम ये कर सकती हो तो मैं अकाउंट्स में बात करता हूँ, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। मैंने सुना है तुम ऑफिस बस से आती हो ताकि टैक्सी के पैसे बच जाएं। अब जब तुम्हें मौका मिल रहा है तो इसे यूं ही मत गवाओ जिसमें ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं।